नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता आ गया हूं आपके लिए एक और क्लास के साथ इस योद्धा बैच में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स एंड यूनिट प्लेस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं बच्चों जिन संख्याओं के दो फैक्टर होते हैं। उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड हो सकती हैं या केवल एक से डिवाइड हो सकती हैं। तो भाई, हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिए, इस जीरो का क्या फैक्टर होगा? कोई फैक्टर नहीं होगा। वन का क्या फैक्टर होगा? ये केवल एक से भाग होगा। और अगर हम दो की बात करें तो दो एक से भी कट जाएगा, दो दो से भी कट जाएगा। यानी इस दो के दो फैक्टर हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा दैट विल बी टू, वो दो होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्याओं में और किस तरीके के सम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। मीन्स ही इज आस्किंग द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। जो पहली पहली 7 अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा? तो ध्यान देना, हमें पहली पहली 7 अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि 2 होती है, 3 होता है, चार, चार तो नहीं होगा, चार तो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। और इसके अलावा कौन होगा बच्चों? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इसने क्या बोला है हम लोगों से? इसने बोला है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, यानी पहली पहली जो 7 संख्याएं हैं, पहली पहली 7 संख्याएं, 2, 4, 6 और 1, 7। यानी इन संख्याओं का इसने हमसे क्या पूछा है? जोड़। हम 19 को और 23 को नहीं लेंगे, तो हमें जोड़ देना है सिंपली बच्चों। कैसे जोड़ेंगे? 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 5 53, 53 3 56, 56 और 2 58। यानी कि फाइनली हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 58। अगर ये कहता कि पहली पहली 8 फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का सम बताइए, तो उस केस में बच्चों हम लोग इस 19 को भी इंक्लूड कर लेते। अगर ये कहता पहली पहली 9 प्राइम नंबर्स का टोटल बताइए, तो उस केस में हम 23 को भी इंक्लूड कर लेते। अगर ये कहता पहली पहली 10 प्राइम नंबर्स का टोटल बताइए, तो उस केस में हम 23 से अगला प्राइम नंबर होता 29, उसे भी इंक्लूड कर लेते। समझ आया बच्चों? समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्राइम नंबर से रिलेटेड और क्या हो सकता है? अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स का सम बताइए। लेकिन इस बार अब क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स का क्या बताना है? एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। पहली पहली 7 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और हम लोगों को इनका क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज के लिए पहले क्या निकालेंगे बच्चों? सम। सम यानी कि योग। पहले हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इन्हीं संख्याओं को जोड़ा था। जोड़ कितना बना था बच्चों? 58, यानी कि 58। ये 58 कितनी संख्याओं का जोड़ है? 7 संख्याओं का। अगर आप इस 58 को 7 से भाग कर देंगे तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स का क्या आ जाएगा निकल के? एवरेज आ जाएगा। हमने काटा बच्चों, 7 अठू 56, बचा 2 जी, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 अठू 56। यानी कि फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो अप्रोक्स में कितना होगा? 8.28। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भाई 50 से लेकर के
50 से लेकर के 70 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योग बताइए। योग मतलब क्या हो गया बच्चों? सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 टू 70। 50 से शुरू करते हुए 70 तक अगर हम पहुंचते हैं तो रास्ते में जो जो प्राइम नंबर्स आते हैं उन प्राइम नंबर्स का हम लोगों को योग बताना है, मतलब कि जोड़ बताना है। तो भाई कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं बच्चों? हाँ देखो, एक तो आएगा 53। 53 के बाद देखो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 को छोड़ दें अगर, तो जितने भी होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा, 54 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 55 कट जाता है 5 से 11 से। 56 कट जाएगा 2 से, 28 से, 4 से, 7 से। 57 कट जाएगा 3 से भी, 19 से भी। 58 भी कट जाएगा। तो अगली संख्या क्या होगी? 59। ये 59 जो है एक के अलावा और 59 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। ऐसे ही अगली संख्या हो गई 61 और ऐसे ही अगली संख्या होगी 67। तो 50 से लेकर 70 तक के दायरे में बच्चों ये ही 4 प्राइम नंबर्स हैं। अब कह रहा है इन 4 प्राइम नंबर्स का क्या बताना है हम लोगों को? सम। सम यानी कि जोड़। तो सिंपली बच्चों इस 53 को, इस 59 को, इस 61 को, इस 67 को जोड़ लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया? समझ आया। अभी आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस में और क्या पूछ लेता है? प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में देखा गया है, हमसे कह देता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एक तो तरीका है कि लिखो 1 से 50 तक जो जो प्राइम नंबर्स हैं, फिर उन्हें गिनकर बता दीजिए कितने होते हैं। या दूसरा तरीका आप इसे याद भी रख सकते हो कि 1 से लेकर के 50 तक प्राइम नंबर्स की संख्या 15 होती है। अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला सवाल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? सेम मैंने अभी अभी आपको बताया, 1 से लेकर 50 तक अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें तो बच्चों 15 होते हैं। और 1 से लेकर 100 तक अगर प्राइम नंबर्स पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में बच्चों क्या क्या पूछता है? हम उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राइम नंबर्स में हमसे या तो ये 2 सवाल ये वाले पूछता है, या हमसे उनका एवरेज पूछता है, या हमसे उनका सम पूछता है, या हमसे पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है, या फिर क्या पूछता है? अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझे। अगला क्वेश्चन हमें 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है बच्चों कि बताइए निम्न में से कौन सा एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब ये जितनी भी यहाँ संख्याएं लिखी हुई हैं, हमें इसमें मालूम करना है यस या नो, टिक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर आप नजर दौड़ाएं और देखें तो कहीं ना कहीं ये सारी संख्याएं दिखने में ऐसी लगती हैं कि ये भी प्राइम नंबर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये शायद किसी से भाग नहीं होंगी। लेकिन जब हम सॉर्ट आउट करने बैठते हैं, पता लगाने बैठते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि इनमें से कुछ संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो कैसे मालूम करेंगे बच्चों? ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसा कि आप जानते हैं वो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर्स जानते हैं, मैं फिर भी लिख रहा हूं स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, 4 होता है, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इधर ही लिख देता हूं, 100। अब आप सोच रहे होंगे हम स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो प्राइम नंबर का है। तो बच्चों स्क्वायर का लेना देना है, ये क्लास आपको, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन कौन सी संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। आज आप इस बात को सीखने वाले हो। 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, हाँ जी, हाँ, और 324, 361, 400। तो ये हमने 20 तक के स्क्वायर लिए हैं, 20 तक के स्क्वायर लिए हैं बच्चों। कैसे मालूम करेंगे कि ये जो 173 है ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो हमें एक संख्या लेनी है, 173 किस संख्या के पास है?
किन के बीच में पड़ता है, किस संख्या से नीचे है, 196 से नीचे। यानी 173 से तुरंत बड़ा स्क्वायर कितना है बच्चों, 196। 196 कितने का स्क्वायर है, जैसा कि आप जानते हैं ये 196 जो है 14 का स्क्वायर है। तो बच्चों प्रोसीजर क्या होगा, हमें हमें 14 तक की प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे। कितने तक, 14 तक। 14 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। हमने क्या देखा, ये 173 किस स्क्वायर से नीचे, 196 से नीचे है। 196 कितने का स्क्वायर है बच्चों, 14 का स्क्वायर है। इस 14 से हमें पता लगा कि हमें 14 तक की अभाज्य संख्याएं लेनी हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं। 14 तक प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो बच्चों हमें इस 173 को इन संख्याओं से बारी बारी से काट कर देखना है, डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड इनमें से किसी से भी नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर्स है। अगर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो 173 एक कंपोजिट नंबर है। तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से अगर आप इसे काट के देखोगे 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से अगर आप काट के देखोगे 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से डिवाइड करके देखते हो, 11 एकम 11, 6 बचा 63, नहीं कटेगा। 13 से अगर करके देखते हो, 13 से करके देखा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं 173 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब हमने ट्राई करना है बच्चों 341 को। 341 कहाँ आता है, 361 के पास। 361 जो है, 361 जो है वो कितने का स्क्वायर है, 19 का। तो हम लोगों को 19 तक अभाज्य संख्याएं लेनी हैं। जैसे क्या क्या लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। हमें इनसे डिवाइड करके देखना। 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखा, 7 चौके 28, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखा, 11 से कट जाएगा। 11 तिये 33, 11 एकम 11। तो कहने का मतलब ये है 341 जो है, 341 जो है वो प्राइम नंबर्स ना होके एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही बच्चों हम लोगों ने 437 को ट्राई किया, 437 को ट्राई किया। हाँ, मैंने 400 तक लिखा था यहाँ, उससे आगे आप जानते भी होंगे। 437 से अगर आगे बढ़े, सॉरी 400 से आगे, तो 400 से नेक्स्ट कितना आएगा, 441, जो कि कितने का स्क्वायर है, 21 का। तो हमें 21 तक अभाज्य संख्याएं लेनी हैं। 21 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे 17 और 19। 21 तक के प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब इनसे डिवाइड करके देखेंगे। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से किया, 7 छिक्के 42, बच गया 1, नहीं होगा। 11 से किया, 11 से भी नहीं होगा। 13 से किया, 13 तिये 39, बचा 4, नहीं होगा। 17 से किया, 17 दूनी 34, बचा 9, 17 से भी नहीं होगा। 19 से किया, 19 दूनी 38, बचा 5, 19 तिये 57, बच्चों 19 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 437 एक प्राइम नंबर ना हो करके ये कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। समझ आया आप लोगों को? ये आपके रिहर्सल के लिए हैं, ये आपके ट्रायल के लिए हैं कि 517, 293, 161, 221। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इससे आगे बात करते हैं बच्चों। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, हमसे कहता है यूनिट डिजिट का अंक बताना है। यानी क्या बताना है, इकाई का अंक। क्वेश्चन में लिखा है 778 गुना के 669 गुना के 877 गुना के 189 में यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो बच्चों याद रखिएगा, याद रखिएगा, इकाई आप जानते हैं, जैसे आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से चीजें पढ़ी होंगी। तो इस संख्या में
इस संख्या में इकाइकांक है कितना? 8। इस वाली संख्या में इकाइकांक है कितना? 9। इस वाली संख्या में इकाइकांक है कितना? 7। इस वाली संख्या में इकाइकांक कितना है? 9। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 778 की गुना करिए 669 से, जो बड़ी सी गुना आ जाए फिर उस बड़ी सी गुना को गुना कीजिए 877 से, और जो बड़ी सी गुना आ जाए फिर उस बड़ी सी गुना को गुना कीजिए 189 से। जो बिल्कुल बड़ी सी गुना आ जाएगी उसमें राइट हैंड साइड से पहला अक्षर बताना है, यानी कि इकाई का अंक बताना है। तो अगर बच्चों हम सभी संख्याओं की सभी संख्याओं से गुना करने बैठ जाएं तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो ध्यान देना, हम सभी संख्याओं की सभी संख्या से गुना ना करके बस इकाई के अंकों की इकाई के अंकों से गुना करेंगे। 8 की 9 से गुना की 8 निम्मे 72, और इस 72 में भी केवल आपको कितने से मतलब है? 2 से। 2 की गुना की 7 से, 2 सत्ते 14, 14 में भी आपको 4 से मतलब है। 4 निम्मे 36, कितना आ गया? 6। कितना आया हमारे क्वेश्चन का आंसर? 6। फिर से देखते हैं भाई, फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां भी कह रहा है हमसे इकाई का अंक बताइए, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं। 6 की गुना करेंगे 3 से, 6 तिये 18, 18 में हमें मतलब कितने से? 8 से। 8 निम्मे 72, कितना है? 2। 2 की हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद वो भी ऐसा ही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शायद वो भी ऐसा ही हो। क्या भाई? ध्यान देना, लिखा है 778, 664, 843, 159। तो कैसे होगा भाई? ध्यान देना, 8 चौके 32, 32 में कितना लेंगे? 2। 2 तिये 6, 6, 6 निम्मे 54, 54 का मतलब कितना आंसर हुआ बच्चों? 4। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट लेवल भी हम अभी की अभी करेंगे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना या देख लो, कर लोगे। चलो बता देता हूं। 7 की 5 से गुना की, 7 पंजे 35, 35 में कितने से मतलब है? 5 से। 5 अट्ठे 40, जी बताना ही पड़ेगा। 7, 7 पंजे 35, कितना आया? 5। 5 की 8 से गुना हुई बच्चों, कितना है? 40। जीरो बचा, जीरो की 3 से गुना होगी, जीरो तिये 0, जीरो की 9 से मल्टीप्लाई होगी 0, यानी कि फाइनली हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताता हूं बच्चों इसे भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 81, 82, 83, डैश 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 89, डैश 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 का मतलब है बीच में 84 भी है, 85 भी है, 86 भी है, 87 भी है, और 88 भी है, और 89 भी है। हमें इकाई का अंक बताना है बच्चों। 1 दूनी 2, 2 तिये 6, 6 चौके 24, 24 में से कितना लेंगे? 4, 4 पंजे 20, कितना गया? 0। अब 0 की किसी भी अंक से गुना करें तो 0 ही आता है। 0 छिक्के 0, 0 सत्ते 0, 0 अट्ठे 0, 0 निम्मे 0, तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? 0। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आए तो देखना भाई, कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। यहाँ लिखा है 778 की पावर 147 में इकाई का अंक बताना है बच्चों। कहीं 5 की पावर 2 लिखा हो, इसका मतलब होता है 5 गुना में 5। कहीं 5 की पावर 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 5 गुना में 5 गुना में 5। तो आई होप कि आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे, इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि 778 की पावर 147 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ 778 गुना 778 गुना 778, 778, 778 कितनी बार? 147 बार। अगर लिखेंगे फिर उनकी गुना करेंगे इकाई के अंकों की इकाई के अंकों से, बहुत टाइम चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों, समझते हैं, ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, तो करना क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं यहां पूरी पावर को या पावर की लास्ट 2 डिजिट को हमेशा
4 से भाग करके शेष निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? शेष। हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी शेष बचे वो नीचे वाली संख्या की पावर बन जाएगा। अगला पॉइंट, शेष 0 आने पर पावर 4 लेंगे। बच्चों ध्यान से समझना, इसका सॉल्यूशन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है असल में उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्या बोला है मैंने? अब ध्यान देना, सुनना और समझना बात को। मैंने बोला है ऐसे क्वेश्चन में पूरी पावर को या पावर की लास्ट की 2 डिजिट को, पूरी पावर का मतलब 147 को, या लास्ट की 2 डिजिट का मतलब 47 को हमेशा 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से भाग करके देखते हैं या तो पूरी पावर को या लास्ट 2 डिजिट को। 4 तिये 12, 4 छिक्के 24, एक मिनट, 4 तिये 12, मिस्टेक हो गई बच्चों, हाँ 4 छिंग 24, कितना शेष बचा? 3। और पूरी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से करे तो 11 चौके 44, शेष बचा 3। तो मैं कह रहा हूं बच्चों या तो पूरी पावर को या लास्ट की 2 डिजिट को। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम लास्ट की 2 डिजिट को ही भाग करें। पूरी पावर को करते हैं तब भी 3 शेष बचता है, लास्ट की 2 डिजिट को करते हैं तब भी 3 बचता है। क्या लिखा है? 4 से भाग करके शेष निकालते हैं, शेष बचा 3। कह रहा जो भी शेष बचे, कितना बचा है? 3, वो नीचे वाली संख्या की पावर बन जाता है। नीचे वाली संख्या मतलब 778 की पावर 3। अच्छा, हम 778 को 147 बार नहीं लिख सकते, 3 बार तो लिख सकते हैं। 778 गुना 778 गुना 778, अट्ठू अट्ठू 64, 4 अट्ठे 32, यानी फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर जो आ गया बच्चों कितना आया? 2 आया। फिर से देखते हैं क्वेश्चन ट्राई करके, क्या है बच्चों? 165 की पावर 166, क्या बताया था मैंने? अब दोबारा समझो, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करके शेष निकालेंगे। 4 से भाग किया, 16 चौके 64, शेष कितना है? 2। मैंने बताया था जो भी शेष बचेगा वो इस वाली संख्या की पावर बन जाएगा, मतलब 165 की पावर 2। इसका मतलब हुआ 165 गुना में 165, 5 पच्चे 25, इकाई का अंक कितना है बच्चों? 5। ठीक है, अरे बोलो ठीक है। अच्छा, अभी एक और देख लो, यहाँ लिखा है 719 की पावर 948। मैंने पढ़ाया है लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करना है। हमने 48 को 4 से भाग किया, 12 चौके 48, शेष आया 0। मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया था कि शेष 0 आने की सिचुएशन में पावर हमेशा कितनी लेंगे? 4, यानी कि 719 की पावर 4, 719 गुना 719 गुना 719 और गुना में 719, 9 निम्मे 81, 1 निम्मे 9, फिर 9 निम्मे 81, यानी कि फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया बच्चों? 1 आया। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप भी है, और ऐप को आप सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, किस नाम से? द दिल्ली एकेडमी नाम से। इस तरीके का उस पर लोगो बना हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, क्योंकि इस योद्धा बैच को बिल्कुल हम अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे। और जो लोग वर्दी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, जिनको वर्दी से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनकी वर्दी को हासिल कराने में पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरा जान लगा देंगे।